नंस भाई बताइए नाजरीन हम कहाँ पे आए हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को ताकि स्टेटस वगैरह लगाया जा सके। Je m'appelle Mohamed Anas. Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier, à votre centre-ville. So today we are in the center city of Montpellier, which is very amazing place. You can imagine there are lots of travelers who came from different areas and different countries across the European and you can say across the Asian countries. En fait, je suis, vous l'avez dit, je suis une question. Introduction de centre-ville. Introduction de CNRS. Yes, CNRS is the research center of largest research center in France. Actually, they provide the grant to researchers and also to PhD candidates. असल में जो है फ्रांस का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स जो है वो CNRS है। CNRS आपको जब फंड प्रोवाइड करता है उससे आप यूरोप में किसी भी कंट्री से जाकर आप PhD को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। एक तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, दूसरी इंश्योरेंस होती है लाइफ इंश्योरेंस, तीसरी आपको पूरे फ्रांस में जितनी भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसके 50% आपको वापस देते हैं ये। अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर आप रिसर्च सेंटर की तरफ से कहीं पे गए, आपकी अकोमोडेशन उनकी तरफ से होती है, खाना उनकी तरफ से होता है और ट्रैवल कॉस्ट उनकी तरफ से आता है। अगर आप चाहे महीने के लिए गए हैं तो आप फुल पे CNRS वाले करते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट बड़ा ये है कि रिसर्च करने के बाद आपको वो जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको लेकिन आपको फ्रेंच जो है फ्रेंच लेवल आपका 100% होना चाहिए। ये नहीं तो आपको PhD जो है वो एक्सटेंड हो जाती है पोस्ट ऑफ में। पोस्ट ऑफ के बाद वो कभी भी चाहेंगे कि आपका जो जितने मैंने आपको फ़ंड प्रोवाइड किया हुआ है वो अब दूसरे कंट्री में जाकर यूज़ करें। और CNRS जो फ़ंड देता है उसकी जो PhD है CNRS के थ्रू जो PhD करता है उसकी सैलरी दूसरे सेल्फ फंडेड से ज़्यादा लगती है। उसकी सैलरी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो आपको यूरोपियन फंड मिल रहा है। और इसके और भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है CNRS के जो फंडिंग है वो लेना कोई प्लेट में रख कर देते नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी कि मैंने फ्रांस में 59 इंटरव्यूज लिए। मुझे याद है। यस 59 का मतलब है कि जो मुझे याद है, जो मैंने लिखे हुए हैं इंटरव्यूज़ होते थे उसको मैं लिख लेता था। इस डेट को इंटरव्यू इसका रिज़ल्ट इस डेट को आना है। रिज़ल्ट अगर नहीं अच्छा है तो मैं उससे आगे लिख लेता था कि नॉट सिलेक्टेड, या उसको बोलते हैं डिज़ोले सो क्या बोलते हैं इसको, nous regrettons तो inform c'est pas possible so इस तरह वो भेज देते, मैं आगे लिख देता था। आपको दूसरा इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि आपके पास यूरोपियन डिग्री हो या फिर फ्रेंच डिग्री हो। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हम बाहर से कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल अगर कोई आता है वो अमेरिकन डिग्री, कैनेडियन डिग्री या फिर ऑस्ट्रेलियन डिग्री, उस डिग्री के साथ कोई आता है तो फिर आप ज़रूर वो एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास पाकिस्तानी डिग्री हो, इंडियन डिग्री हो, चाइनीज़ डिग्री हो तो आपको उसमें आपके 10% चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हों 100 में से, और वो भी आपके हाई प्रोफाइल हो, बहुत पब्लिकेशन वगैरह की हों। दूसरी बात enchanté, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir।